चल फुट गया कि उन्हें भगवान बनना था। हाँ, अपने माँ के साथ नहीं गए इसलिए कि माँ तो माँ होती है, माँ तो पहचान लेगी, गलत को भी अच्छा कहेगी, अच्छा को भी। आज गर्म थी क्योंकि कल सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। सब्जी में नमक ज्यादा बोलने में क्या मम्मी आज थोड़ी गर्म थी। होता है अब कोई भी टाइम लगता है। अब जब 14 साल लग गया भगवान को राम को मारने में, ये तो फिर भी फिर हे गाइस, गुड इवनिंग और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंह जी झारखंड वाले में। और आज है संडे और मेरी माँ थोड़े गुस्से में है और देख सकते हैं हम लोग मोबाइल देख रही है क्योंकि आज संडे है तो सीरियल दे नहीं रहा, तो कुछ देख नहीं रही है ना। तो कुछ मीठी मीठी बातें, तीखी तीखी बातें कर लेते हैं, है ना। थोड़ा टाइम दे देते हैं, ऐसे तो टाइम रहता नहीं है लोगों के पास अपने फैमिली और गार्जियन को देने के लिए। इतना शेड्यूल बिजी चलता है लोगों का, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी दिस काम, कभी दैट काम। लोग भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा खपोर लेते माँ को, है ना। तो चलिए मिलते हैं और कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए और मिलवाते हैं मैं अपनी माँ से आपको। तुम 3 गुड़ काहे लगाया है? हाँ, ये कैमरा के लिए लगाए। अच्छा। हाँ, कैमरा लग गया है। अच्छा है। सारा सेटअप हो गया है ना। तो कुछ बातें कर लेते हैं हम। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है। मिलता आज थोड़ी मम्मी आज गर्म थी क्योंकि कल सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। सब्जी में नमक ज्यादा तो बोलने में क्या मम्मी आज थोड़ी गर्म थी। होता है, छोटी छोटी बातें हर घर में होती रहती है। तो छोटे देश में छोटी छोटे देश में बड़े बड़ी बातें होती रहती है, कह सकते हैं मतलब। तो कहने का मतलब है कि कहिए क्या 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 हो गया। अच्छा, हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर राम जी वनवास से लौटे थे तो पहले कैकेयी माता के पास ही क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें भगवान बनना था। हाँ, अपने माँ के साथ नहीं गए इसलिए कि माँ तो माँ होती है, माँ तो पहचान लेगी, गलत को भी अच्छा कहेगी, अच्छा को भी अच्छा कहेगी। और कैकेयी माँ को तो सौतेली माँ थी ना। तो बनाना था अपना, अब राम जी को तो भगवान बनना था, इसलिए वो नहीं तो बढ़िया कैकेयी माँ पास काहे गए थे यार, क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो ऐसे सुने हैं ना, क्योंकि अब जो भी मतलब। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करते हैं। जब आप बहुत छोटे थे तो अपने दादाजी से ये बात क्यों पूछा करते थे? दादाजी राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? एक ही बात को 4 बार आप रिपीट किए थे। तो बच्चा में हो जाता है, ये सब चीज तो होते रहते हैं बच्चे के साथ। अभी जैसे बेटी है मेरी करती रहती है वैसे ही। नहीं, उससे तो बड़ा था। बेटी तो बहुत छोटी है, उससे बड़ा था। अच्छा दादा, मेरे पिताजी राजा दशरथ कितने पुत्र थे? 4। तो फिर बड़ा कौन था? राम। तो बड़ा को नौकरी मिलना चाहिए ना, फिर छोटा को नौकरी क्यों दिए? एक दिन सही जवाब मिल गया, दूसरे दिन फिर हुई बात। दादा, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो राम जी को वनवास खटना पड़ा था ना माँ। हाँ। तो देखी तुम, राम जी को वनवास मिला 14 साल का। तो बेचारा राम जी गए, वनवास गए, वहाँ रावण को मारना था, सीता जी का हरण था। तो बेचारा बहुत कष्ट सह के वापस आए। ये तो विधि का विधान था, ये तो करने था। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? मान लो कोई विधि का विधान, मतलब आपको पता चल गया तब ना। अगर आप उस सेशन में रहते जब राम जी लोग थे धरती पे, जब मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, तो उस टाइम किसी को पता थोड़ी था कि ये तो विधि का विधान है, ऐसा होगा ही होगा। ऐसा तो आम आदमी को किसी को पता नहीं होगा, आम इंसान को। जब भगवान नहीं, जब आप पढ़े किताब को पढ़े तब आपको ये ज्ञान हुआ कि ये विधि का विधान था और ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा जब हुआ जब आप पैदा हुए और आप बाबू से बाबा बन गए। नहीं बाबू नहीं तो आपको पहले एक ही गाना आया करता था, या खुदा मैं तेरा बंदा हूँ। अब तो बहुत सारे गाने आपको आते हैं विशाल जी।
नहीं तो ठीक है, लेकिन हाँ। फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ। हम लोग ये चीज को जान गए, पढ़ लिए, तभी तो पता चला ना कि ये विधि का विधान था और ऐसा हाँ। लिखा हुआ था, रावण का वध श्री राम के हाथों लिखा हुआ था। हाँ। तो इसीलिए सारा सिस्टम सेट था कि हाँ। राम जी को 14 साल का वनवास होना है, राम जी जाएंगे, सीता जी का हरण होगा और रावण का वध होगा। हाँ। ठीक है, और सारा पाप कैकेयी माता अपने माथा पे लेंगे और रावण का जो वध होगा उसका जो पाप होगा वो विभीषण ले लेगा अपना माथा पे। तो ये तो मतलब वो तो बना हुआ था सिस्टम की, ऐसे किसी के साथ किसी का वध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, या फिर राम जी को ऐसे वनवास नहीं मिल सकता, तो किसी को वो कलंक अपने माथा पे लेना था। तो विभीषण लिया उधर से, इधर से लेके कई माता, इधर से लेके कई, वहाँ अपना सगा भाई था रावण का, विभीषण सगा भाई था। हाँ, और तो, ये राम जी की सौतेली माँ थी। हाँ, तो आज के डेट में अगर विभीषण को लोग देखे तो लोग को विभीषण को लोग बुरा बोलते हैं, बुरा भला सब कुछ, जबकि अगर राम जी भगवान थे, विष्णु अवतार, उनको याद था कि हम भगवान है, तो उनको ये भी पता होगा कि रावण के नाभि में मारेंगे तो रावण मर जाएगा। हाँ। लेकिन विभीषण को हाँ, उनको बना दिया गया, कलंकित उनका मुंह से निकाला गया, बोला गया, ये भी होना ही था। हाँ, तो ये घर हम लोग कब जाने, जब हाँ, सारा शास्त्र लिखा गया, सब लिखा गया, तब हम लोग ये घर का भेदी लंका डाही, इसको सच करने के लिए ही इसी पे कहा गया था। हाँ, ये भी बात है, बात आया, ये इसीलिए बोला गया था कि घर का ही आदमी, हाँ, अगर जब तक घर का आदमी नहीं बनेगा किसी का घर नहीं टूटेगा। और सीता माँ को तो रावण पहले लिया था, वचन लिया था, माँ हम आपको ले जाएंगे, लेकिन माँ बोली थी कि हमको तुमको चुरा के ले जाना होगा। तो जाना था तो सीता माँ चल गई, और राम जी भी जानते थे कि सीता, असली सीता माँ को हम धरती में डाल के आए हैं, कि जो ले जा रही तो सीता माँ का परछाई है। फिर भी हंस दिया एक तो धोबी, हम का राम है कि 14 साल रावण का साथ रही तो तुमको घर में लाकर रखेंगे। तो फिर उनका अग्नि परीक्षा हुआ और वाल्मीकि जी का आश्रम में लौकुश का जन्म हुआ। अच्छा। और फिर उनका राम जी से लड़ाई किए, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, कितना छोटा बच्चा हो के हमारा भैया को उल्टा पलटा बोलता है, इसलिए बोला कि नहीं हम युद्ध करेंगे तभी घोड़ा छोड़ेंगे। तो राम का पुत्र थे, तो होने था, और सीता माँ तो सही का सही थी ही। और आज का सीता ऐसा नहीं हो सकती है, ना राम बेटा हो सकता है, न माँ कौशल्या हो सकती है, और न बहू सीता बन सकती है, एकदम नहीं बनेगी। तो बहू का प्यार मिला कहाँ कौशल्या माता को? वो तो 14 साल का वनवास में निकल ली सीता माता। निकल ली, हाँ, तो माँ जबकि सीता माता खाली ताक देती न रावण का ऊपर तो जल जाता है। हाँ, लेकिन तो मतलब रावण तरफ देखी ही नहीं। फिर हनुमान जी भी इनमें आना था, हनुमान जी सेवक राम जी का बनना था, मुद्रिका गिरा है, रावण का पता राम जी को कौन बताया? लेकिन आपको एक चीज पता चला कि जब एक स्वयंवर के लिए नारायण भगवान, नारद जी अपना विष्णु भगवान के पास गए थे और विष्णु भगवान को बोले थे कि हमको दुनिया का या फिर पूरा ई का हमको सबसे सुंदर इंसान बना दीजिए, हमको स्वयंवर में जाना है। हाँ। तो विष्णु भगवान उनको हनुमान का रूप दे दिए थे। हाँ। ठीक है, और वहां जा करके वो जब प्रदर्शनी लगा, स्वयंवर लगा, तो कभी इधर कूद रहे थे, कभी उधर कूद रहे थे नारद जी। तो लोग देख के उनको हंस दिया तो बोला कि काहे हंस रहा? बोला कि यार तुम अपना शकल देखो पहले, जो तुम आ गए इतने बड़े स्वयंवर में। अच्छा। तो पानी में जब देखते तब वो डर जाते कि अरे हम तो भगवान को बोले थे इतना सुंदर हमको देने के लिए और भगवान हमको क्या बना दिए। तब वो जाके शराप दे देते विष्णु भगवान को कि आपका जब जन्म होगा ना तो आपका जो उद्धार होगा वो मेरे हाथों ही होगा। अच्छा। जब आप राम जी में जन्म लेंगे, अवतार में जब जन्म लेंगे, हाँ। तो आपका जो भी उद्धार होना होगा और जो भी आपका ये होगा वो मेरे ही हाथों होगा। अच्छा। नहीं तो उनको शराप दे दी कि आप बहुत मतलब 14 साल का वनवास तो लिखा ही हुआ था। हाँ। तो इसीलिए वो नारद जी हनुमान अवतार में जन्म लिए थे, ऐसा हम सुने। तो हाँ, सच है? हाँ, सच होगा, तभी आप सुने हैं।
कि जब हम जानते ही नहीं है तो हमको कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम ये चीज सुने हैं, तो हम सोचे आप रामायण उमायण बहुत पढ़ी लिखी। हाँ पढ़े हैं, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, महाभारत पढ़े। और मेरे से सवाल भी पूछा गया था, रामायण और महाभारत में क्या अंतर है। किसी को घर में बुला के पीढ़ा पे खाना दो, पूरा 56 प्रकार, उसको रामायण कहते हैं क्योंकि प्रेम का प्रतीक होता है। और कोई को घर बुला के मार के भगा दो, महाभारत का प्रतीक होता है। तभी महाभारत रचा कैसे गया, द्रौपदी हंसा, अंधा का पुत्र अंधा, इसी पे महाभारत लिखा गया। तो लिखा गया तो सभा में खोल पाया विभीषण ये दुशासन साड़ी द्रौपदी का नहीं, क्योंकि भगवान वहाँ स्वयं रक्षा करते थे। जब तक द्रौपदी को 5 पति का था आभास की हम मेरा पति 5 गो है, हमको बचा लेगा, तब तक भगवान ना दौड़। जब दोनों हाथ उठा के बोली द्वारिकाधीश बचाओ लाज मेरी, तब बोल, तब आए भगवान लंगे पांव। जितना हम जानते हैं विशाल जी आपको बता दिए, और कृपया करके आप हमको चाटने का कोशिश ना करें। आप सीताराम बचाए भगवान, आपका और आपका वीडियो से हमको नहीं दे रहे भाषण। आप पहले सुनील बाबा से जाकर बात कर, चल फुट गया कोई से देख की तरह कही बात बोल दे नहीं। और आप लोग मेरे इस वीडियो को देखना, और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे भाई सब्सक्राइब कर लेना। हाँ। और भी आगे बहुत ही मजा आने वाला है, और मैं और मेरी माँ बहुत वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ, तो और राइट माँ है या बेटा, ये भी कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। तो माँ थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, थोड़ी हंस ली, अच्छा लगा। हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए, है ना। अच्छा, हाँ। तो माँ वीडियो बनाते बनाते बहुत हंस रही थी। तो ये और माँ तो माँ होती है यार, माँ के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा इमोशनल लाइन था। दोनों बच्चे सो गया है, दोनों बच्चे बहुत खुश है। दिन भर माँ ही दोनों बच्चों को संभालती है, जब हम लोग दोनों जॉब पे चले जाते हैं, वाइफ मेरी बैंक में और मैं अपने काम पे, तो दिन भर मेरी माँ देखती है। तो अभी फिलहाल दोनों सो रहे हैं, तो हाँ जी माँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस ऐसा ही डेली शाम में थोड़ा सा टाइम निकाल के माँ से मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे इधर उधर के। हाँ, मजा आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। हाँ। मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी का अभी जा करके। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, और भाई को अपना प्यार देना। बाय बाय।